प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे नवाज़ शरीफ के इन दो एटमों के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये दोनों नवाज़ शरीफ के बेटे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो इनका नाम भी रखा था आंगड़ू और बांगड़ू। अब प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये दोनों जो है वो इश्तिहारी थे, मफरूर थे। अदालतों ने जो है वो इनको एब्सकॉन्डर करार दिया हुआ था। खान साहब की हुकूमत में जो है वो जब इन पे करप्शन के केसेस चल रहे थे तो इनको भी बुलाया गया था कि भाई आओ अदालतों में जो है वो पेशियाँ आगे भुगतो। तो ये लंदन भाग गए थे, फिर वापस ही नहीं आए और अदालतों ने जो है वो इनको इश्तिहारी मफरूर जो है वो करार दे दिया था। और उस वक्त इनकी जो वो बहन थी मरियम नवाज़, जो आजकल पंजाब की वज़ीर आला बनी हुई है, उसने कहा था उस वक्त जब ये इश्तिहारी हो गए थे, वो कहती थी पाकिस्तान का जो कानून है मेरे भाइयों पे लागू ही नहीं होता। मेरे भाई तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, वो तो बाहर रहते हैं, बाहर बिजनेस करते हैं, उनके पास जो है वो बाहर की नेशनैलिटी हैं, तो वो तो पाकिस्तानी नहीं है, तो लिहाजा यहाँ का कानून उन पर अप्लाई ही नहीं होता। अब 2 दिन पहले जो है ये दोनों आंगड़ू और बांगड़ू जो है वो मुँह उठा के पाकिस्तान वापस आ गए हैं, क्योंकि अब बहन की यहाँ हुकूमत है पंजाब में और चाचा जो है वो वफाक में बैठा हुआ है। तो ये दोनों वापस आए। 6 साल से जो है ये इश्तिहारी करार दिए गए थे। अदालतों ने जो है वो 6 साल हो गए हैं। 6 साल पहले जो है वो इनको इश्तिहारी करार दिया था, मफरूर करार इनको दिया था, एब्सकॉन्डर इनको करार दे दिया था। अब ये वापस आए हैं, अदालत में गए हैं। 6 साल से इश्तिहारी थे, अंदाज़ा करें। और इनको रिलीफ कितने मिनट में मिला है, ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप देख लें और आप इनकी शक्लें देखें। शर्मिंदगी, शायद खैर शर्मिंदगी भी मैं कहता हूँ छोटा लफ्ज़ है। आप ये क्लिप पहले देखें, एक रिपोर्टर ने इनसे क्या सवाल किया जब ये अब अदालत में आए हुए थे। इनकी शक्लें आप देखें, वीडियो क्लिप पर देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मोहतरम 6 साल से आप इश्तिहारी थे, 6 मिनट में रिलीफ मिल गया, क्या कहेंगे? कोई कमेंट करेंगे इस पे? 6 साल से इश्तिहारी थे, 6 मिनट में रिलीफ मिला, कोई कमेंट करेंगे इस पे? मरियम नवाज साहब कहती थी मेरे भाइयों पर पाकिस्तान। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, वीडियो क्लिप आपने देखा। 6 साल से ये लोग जो है वो इश्तिहारी थे और 6 मिनट के अंदर अंदर इसको अदालत ने इन दोनों को जो है वो रिलीफ दे दिया, इनको जो है वो ज़मानत दे दी है। मतलब एक बंदा 6 साल गायब रहा है, वापस ही नहीं आया। 6 साल को छोटा अरसा तो नहीं होता। अदालत ने सिर्फ 6 मिनट लगाए हैं इनको जो है वो बरी करने पे। अंदाज़ा करें ये जो है वो अदालतों का हाल है। ये पाकिस्तान में आइन और कानून है, सिर्फ गरीब के लिए जो है वो सारे कानून है, सारे लॉज हैं यहाँ पे। और अमीर को आप कह लें को फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी किस्म का। 6 साल से गायब थे, आज अचानक आए हैं। 6 मिनट में अदालत ने कहा जी जाओ, मसला ही कोई नहीं, थोड़ा अपना ही मुल्क है। और ये वो बेशरम है जो कहते हैं हमारे ऊपर पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता। तो हूँ इतने तुम अंब लैन आए हो, थोड़ा कानून ही अगर लागू नहीं होता पाकिस्तान का, तो अदालतों में क्या करने गए हो? तो एक ये चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी कि ये कानून है जी, अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। कोई नॉर्मल गरीब बंदा होता ना, 6 साल से इश्तिहारी होता और वो फिर पुलिस के हत्थे चढ़ता। पहले तो पुलिस वालों ने उसका वो फेंटा लगाना था कि वो देखने के काबिल भी नहीं रहना था, और उसके बाद उसने अदालत ने आना था और अदालत ने जो है वो और ही जो है वो कार्रवाई करनी थी उसके साथ। लेकिन ये क्योंकि नवाज़ शरीफ के बेटे हैं, अमीर हैं, तो ये इस तरह से जो है वो इनको रिलीफ दिया गया। एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। उसके बाद बात करनी है खान साहब की अहलिया के बारे में, बुशरा बीबी। आप सब जानते ही हैं इन्हें, आजकल जो है इनको भी जो है वो सज़ा हुई है। खान साहब तो जो है वो अडियाला जेल में है और इनको जो है बनी गाला में जो खान साहब की रिहाइश गाह है वहाँ पे जो है वो इनको रखा गया और उसी को जो है वो जेल करार दिया गया है। तो एक वीडियो क्लिप मैंने पहले भी आपके साथ एक जो है वो शेयर किया था, खबर आपको दी थी कि इनके कमरे में जो है वो कैमरे लगाए गए हैं जहाँ पे बुशरा बीबी को जो है वो रखा गया। और बुशरा बीबी ने जो है वो कमरे की चारों तरफ जो है वो चादरें जो है वो लटकाई हुई हैं, पर्दे लटकाए हुए हैं पूरे कमरे के अंदर, चारों दीवारों के साथ, ताकि जो है वो कुछ रिकॉर्ड ना हो सके। मतलब ये हाल है कि कमरे के अंदर जो है वो कैमरे लगाए हुए हैं लोगों ने। और अब एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है। ये ख़ातून हैं, PTI की रहनुमा हैं, मशाल यूसुफ ज़ई इनका नाम है और ये वकील भी हैं। इनकी मुलाकात हुई है बुशरा बीबी के साथ और इन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया, मेरे तो अपने पैरों तले जो है वो ज़मीन निकल गई कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सुने ये क्या फरमा रही हैं मशाल यूसुफ ज़ई, इनकी बात पे गौर करें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। इमरान खान को तोड़ने के लिए वो बुशरा बीबी पे हर हथकंडा, हर बाज मारे। माशरे की पस्ती और क्या होगी कि बुशरा बीबी के बेडरूम और उनके वॉशरूम तक में कैमरे लगे हुए हैं।
बुशरा बीबी साहिबा ने मुझे लास्ट मुलाकात में बताया कि वो कपड़े पहन कर नहाती है। उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो रात को सोती है तो अपने इर्द गिर्द चादरें लपेट लेती है। हमारा माशरा इतनी पस्ती तक गिराने वाले लोगों के लिए मेरा एक ही सवाल है कि आपके अपने घर में माए बहनें नहीं हैं और आप किस तरह इस माशरे को लेके जा रहे हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, अपने मशाल यूसुफजई को सुना। अब वो ये कह रही हैं कि बुशरा बीबी का जो वाशरूम है उसमें भी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं और बुशरा बीबी जो है वो कपड़े पहन कर जो है वो नहाती हैं और रात को चादरें लपेट लपेट के सोती हैं। हम यार मुसलमान हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर जो है ये मुल्क बना है। माएँ, बेटियां, बहनें जो है वो हमारे माशरे में जो है वो सांझी होती हैं। तो ये हम किस रास्ते पे निकल चुके हैं कि ख़ातून अव्वल जो है वो रह चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर की वो वाइफ हैं, फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। तो यार ये अभी क्या बंदा इसके ऊपर क्या बंदे की तो यहाँ पे जो है ना वो सोचने समझने की जो है वो सलाहियत ही जो है वो ख़त्म हो जाती कि इतनी यार ज़हनी पस्ती का जो है वो कोई कैसे शिकार हो सकता है, इतना मतलब बिलो द बेल्ट कोई कैसे गिर सकता है कि एक ख़ातून के पहले अपने कमरे में लगा दिए, फिर उसके वाशरूम में भी लगा दिए। और वजह क्या है, जैसा वो मशाल यूसुफजई कह रही हैं कि उसकी वजह सिंपल सी यही है खान साहब को तोड़ना, कि कोई ऐसी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाए और फिर वो वीडियो ला के खान साहब को दिखाई जाए, भाई आप हमारे मुतालबे माने वरना हम ये वीडियो जो है वो बाहर पब्लिक कर देंगे। ये तरीक़ाकार है। अभी वो क्योंकि खान साहब के साथ सारे हथकंडे इन लोगों ने आजमा लिए हैं तो खान साहब जो है वो इनके किसी भी चक्कर में नहीं आए, वो नहीं टूटे। तो अब ये वाला जो है ना इन लोगों ने कारनामा शुरू कर दिया है। और ये किसने मशवरा दिया होगा कैमरे लगाने का, ये आप सारे समझदार हैं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। ये फिल्में कौन बनाता है और फिर ब्लैकमेल कौन करता है और बाद में लीक कौन करता है, ये आप सब लोगों को पता है। ये उन्हीं की तरफ से मशवरा आया होना है कि इसकी जब वो वीडियो बनाओ और जाके जो है ना वो इमरान को दिखाओ तो इमरान खान जो है वो फ़ौरन टूट जाएगा। तो ये इस वक्त हालात हो चुके हैं। अब जिसने ये कैमरे लगाए वो भी ज़ाहिर है माँ के पेट से निकला, उसकी भी माँ है, उसकी भी बहन होगी, उसकी भी जो है वो बेटियाँ होंगी, उसके घर में बेटियाँ तो लाजमी होंगी। जिसने लगाए, जिसने हुक्म दिया, जिसने मशवरा दिया, सब जो है वो बहन बेटियों वाले हैं। तो उनको शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। यार ठीक है आपकी मुखालफत है, आप खुल के करें मुखालफत, लेकिन यार बहन बेटियों को तो छोड़ दें। इतना यार गिरने की जो है वो क्या ज़रूरत है। कल को मरना नहीं है, कब्र याद नहीं है, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना, आगे भी अल्लाह की अदालत लगनी है, वहाँ सवाल जवाब नहीं होने के आपके साथ, वहाँ सज़ा जज़ा नहीं है। तो बहरहाल प्यारे पाकिस्तानियों ये मामलात हैं इस वक्त। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, अवाम पर रहम करे, खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा करे और उनकी अहलिया के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। हमारी तो ये दुआ है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।